अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन जैसा कि थंबनेल देखकर ही आप हज़रात अंदाजा लगा लेते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, जी हाँ, बिल्कुल सही आपने देखा होगा कि हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। नाज़रीन इकराम, जिनको लोग मौलाना तारिक जमील साहब के नाम से जानती है। नाज़रीन, उनके घर में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है, उनके बेटे का इंतकाल हो गया है। अब इंतकाल किस तरह से हुआ है, लोगों ने इसको ही बहुत बड़ा इसका बवंडर बना दिया है और अफवाहें भी फैला दी हैं और अपने अपने कयास के जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत झूठी बातें भी बताई हैं जो बिल्कुल भी उस बात से, जो हक बात है, जो रियल बात है, उससे मैच नहीं करती। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये बता दूंगा कि क्या हुआ है, किस तरह से ये मामला पेश आया है। नाज़रीन, उससे पहले एक बात ये समझ लें कि बहुत सारे लोग, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, पर्सनल मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो लोग ये वीडियो देख करके ये जरूर सोचेंगे कि ये मौलाना तारिक जमील पर डिस्कस क्यों कर रहा है, एक देवबंदी, एक तबलीगी जमात को बढ़ावा देने वाले आलिम की तरफ क्यों मुतवज्जा है, क्यों उन पर यह वीडियो बना रहा है। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता उनकी इन बातों से, 1% का भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए एक जवाब है जो क्या खूब शायर ने कहा है, बहुत प्यारे अंदाज में शायर ने कहा है, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवियों में बट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवियों में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हैं हट गए। लाखों खुदा हैं जिनके एक सफ में खड़े हैं और एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल ही गलत घटिया सोच है अगर किसी के लिए यह सोच रखी जाए कि वो देवबंदी है इसलिए उसको जो चाहो कहो, वो ये है, वो मसलक अपनी अपनी जगह पे इख्तिलाफात हैं। लेकिन इस तरह की सोच के, अब मैं बता रहा हूं आपको किस तरह की सोच, मैंने अपनी आंखों से मैसेजेस देखे हैं कि कुछ लोग मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की मौत पर क्या कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, एक देवबंदी दुनिया से चला गया। और नीचे बंदा कमेंट कर रहा है, ये हो गया वास्ले जहन्नुम, ये एक देवबंदी और वास्ले जहन्नुम हो गया, ये भी जहन्नुम की आग में जलेगा। और चूंकि ये हमारे मसलक का नहीं था, क्योंकि ये हमारी बताई हुई बातों को नहीं मानता था, ये किसी और मसलक को फॉलो करता था। क्या ये सब बातें आप हजरात कभी सही से इस पर सोचिएगा। मुसलमान आज बहुत ज्यादा रुस्वा हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, लोग सता रहे हैं, लोग मार रहे हैं और मुसलमानों की फिरका परस्ती बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और हमारी कमजोरी बन रही है वो जब वो सवाल करते हैं इस तरह के कि वो तुम शिया वो सुन्नी। अब शिया सुन्नी की मौत पर मजाक उड़ाए, सुन्नी शिया की मौत पे मजाक उड़ाए और देवबंदी अहले हदीस देवबंदी की मौत पे मजाक उड़ाते नजर आए, तो फिर क्या रह जाता है इस्लाम और क्या रह जाता है मुसलमान। एक वो दूसरे लोगों को मिल जाता है बहाना ये बताने का कि तुम्हारे मुसलमान तो आपस में ही एक दूसरे को जो है काफिर कहते हैं, आपस में ही एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं, दूसरों की मौत की हुटिंग उड़ाते हैं। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स लोग भी जुड़े हुए होते हैं, वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं। तो जब वो देखते हैं कि मुसलमानों में इस तरह से फिरका परस्ती है, तो उन तक अगर वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव होने वाले हैं, आपके इस्लाम की तरफ उनका वो बढ़ रहे हैं आगे, तो वो इस तरह के कमेंट्स को देख करके उनका तक दिल दुखता है। मुसलमान को तो छोड़ दीजिए। नाज़रीन इकराम, किस हालत की तरफ आज हम मौजूद हैं। आज मुसलमानों पे जुल्म ढाया जा रहा है और हम एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे मुसलमानों पर सिर्फ इसलिए तनकीद कसते हैं, उनके ऊपर तनकीद के निशाना उनके ऊपर साधते हैं कि ये हमारे मसलक का नहीं है। बहुत तो गैरत की बात है, डूब मरने का मकाम है। नाज़रीन किराम, अभी नहीं सुधरेंगे तो फिर कभी नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगी, मौत का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। खैर, कौन किसके बारे में क्या सोचता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस मुझे जो बात सही लगी मैंने वो बता दी। लेकिन जो अब टॉपिक की तरफ, जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसको समझ लेते हैं। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के बेटे को किसी ने मारा नहीं है, यानी कि उनका मर्डर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी अफवाह यह है कि उनको किसी ने मारा नहीं है। और दूसरी खबर ये कि वो बहुत ज्यादा सही दिमाग नहीं रखते थे, यानी कि वो मेंटल थे, दिमाग से थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ा। ये बचपन ही से
डिप्रेशन के शिकार थे, डिप्रेशन बढ़ता चला गया, दवाएं भी होती गई, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। डिप्रेशन के मरीज का सर बहुत ज्यादा दुखता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दिल धड़कता है तेज, लेकिन जो कहा नहीं गया कब्र का हाल मुर्दा जानता है, कहावत है, जो उस पर पेश आ रही होगी उस बंदे पर बेचारा वो तो वही जानना होगा। उसने उस शख्स ने मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे उन्होंने गार्ड को बुलाया, जो वहां पर गार्ड लगा हुआ था उनके घर पे, उसको अपने पास बुलाया और किसी वजह से बुलाया, वो आ गए, उनकी बंदूक जो गन थी वो ली और अपने ऊपर ही चला दी। नाज़रीन किराम, तो अपनी परेशानियों के चलते उनका इंतकाल हो गया है और इस वक्त उनकी फैमिली बहुत ज्यादा गमगीन है, बहुत ज्यादा परेशान है। दुआओं की दरख्वास्त आप सभी हजरात से है कि आप हजरात भी दुआ करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया है कि मरने वाले के लिए दुआ किया करो और अच्छे ख्याल से पेश आया करो, यानी कि उनके लिए बदगुमानी नहीं बल्कि अच्छे ख्याल रखा करो, और हो सके तो उनके घर में जाकर के आयादत भी किया करो, ऐसे लोगों के घर वालों की जो परेशान हाल हो, जो बीमार की आयादत किया करो। और अगर हम नहीं आयादत को नहीं जा पा रहे, हम उनके लिए दुआ नहीं कर पा रहे, हम उनके दिल को सुकून उनको मिले, उनकी फैमिली के दिल को सुकून मिल जाए, हम अगर ये दुआ नहीं कर सकते हैं तो हम बद्दुआ देने के भी हकदार नहीं है, हम अफवाहें फैलाने के भी हकदार नहीं है, हम उल्टी सीधी पोस्ट करने के भी हकदार नहीं है, हम अपने बच्चों को ये बताने के भी हकदार नहीं है कि लो भैया एक और खत्म हो गया देवबंदी। इस तरह के कोई भी कमेंट्स ना किए जाएं, इस तरह से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला।